आज की कहानी में होने वाला है एक ऐसा क्रॉसओवर जिसे देखकर नारुतो फैंस और जुजुत्सु काइसन फैंस दोनों की एक्साइटमेंट आसमान छूने वाली है, क्योंकि इस बार आमने सामने आने वाले हैं कॉपी निंजा ककाशी हताके और द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर गोजो सतोरू। तो कहानी शुरू होती है गोजो से, जो किसी पुराने घर के बाहर खड़ा होकर कुछ ढूंढ रहा था। फिर वो धीरे धीरे घर के अंदर जाता है, अपनी जेब में हाथ डालता है और सुकुना की एक फिंगर निकालकर मुस्कुराते हुए कहता है, फाइनली मुझे ये मिल गई। खुशी की बात है कि मैं यहाँ तक बिना किसी परेशानी के पहुँच गया। लेकिन तभी अचानक उसके गले पर एक कुनाई आकर टिक जाती है। गोजो बिना घबराए पीछे देखता है और सामने खड़ा था ककाशी। ककाशी शांत आवाज में कहता है, मूव मत करना। गोजो हंसते हुए कहता है, काफी समय हो गया किसी ने मेरे पीछे आकर मुझे सरप्राइज करने की कोशिश की हो। तभी ककाशी की नजर गोजो के हाथ में पकड़ी हुई सुकुना की फिंगर पर पड़ती है। ककाशी कहता है, जब मुझे लैंड ऑफ फायर का एक ट्रेजर प्रोटेक्ट करने भेजा गया था, तब मैंने सोचा भी नहीं था कि सारी परेशानी एक पुरानी उंगली की वजह से होगी। गोजो हंस पड़ता है और कहता है, ट्रेजर? तुम्हें ये ट्रेजर लगता है? ककाशी जवाब देता है, फ्यूडल लॉर्ड ने इस पर बहुत पैसा खर्च किया है और उनका मानना है कि ये लैंड ऑफ फायर के लिए गुड लक लाती है। गोजो फिर हंसकर कहता है, गुड लक? लगता है तुम्हारे यहाँ भी कुछ हायर ऑफिशियल्स थोड़े अजीब हैं। सॉरी, लेकिन ये एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट है, मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। ककाशी कहता है, देखो मुझे तुम्हारा एटीट्यूड पसंद है, लेकिन ये मेरा मिशन है और मुझे इसे पूरा करना ही होगा। गोजो मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, अब मैं समझ गया। और अगले ही पल गोजो टेलीपोर्ट होकर ककाशी के पीछे पहुंच जाता है। बस फिर क्या था, दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। ककाशी एक मारता है, लेकिन गोजो आसानी से जंप करके बच जाता है। फिर गोजो पलटकर ककाशी को एक मारता है। ककाशी ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन फिर भी दूर जाकर गिरता है। गोजो हंसकर कहता है, अब मजा आना शुरू हुआ है। ककाशी सोचता है, कुछ तो गड़बड़ है, मैं जितने भी पंचेस मार रहा हूँ उनमें से एक भी इस पर लग नहीं रहा। क्या इसके पास कोई बैरियर है? और ये सोचकर वो फायर बॉल जुत्सु यूज करता है। विशाल आग का गोला सीधा गोजो की तरफ जाता है, लेकिन धुआं हटने के बाद गोजो बिल्कुल सही सलामत खड़ा था। गोजो कहता है, मेरी इन्फिनिटी टेक्निक हर चीज को स्लो कर देती है। जितना कोई मेरे करीब आने की कोशिश करता है उतना ही स्लो हो जाता है, इसलिए तुम मुझे छू भी नहीं सकते। तभी गोजो के हाथ में लाल रंग की एनर्जी चमकने लगी है। गोजो कहता है, ये है मेरी कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड, और सीधा ककाशी पर हमला कर देता है। ककाशी तुरंत वुड स्टाइल मड वॉल खड़ी कर देता है, लेकिन रिवर्सल रेड जाकर उससे टकराती है और एक जबरदस्त ब्लास्ट हो जाता है। धुआं छंटने के बाद गोजो देखता है कि वहाँ एक बहुत बड़ा क्रेटर बन चुका है। तभी अचानक ऊपर से ककाशी हमला करता है। गोजो पलटकर उसे पंच मार देता है, लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि वो सिर्फ एक शैडो क्लोन था। तभी असली ककाशी पीछे से लाइटनिंग ब्लेड लेकर गोजो पर हमला करने पहुंच जाता है, लेकिन इन्फिनिटी की वजह से उसका हमला भी बीच में ही रुक जाता है। ककाशी दांत भींचकर कहता है, मैं इसकी डिफेंस को पार ही नहीं कर पा रहा। गोजो मुस्कुराकर कहता है, तो क्या अब इसे खत्म करें? और दोनों अपनी आंखों से पट्टी हटाते हैं। अगले ही पल गोजो चिल्लाता है, डोमेन एक्सपेंशन अनलिमिटेड वॉइड, और देखते ही देखते ककाशी डोमेन के अंदर फंस जाता है। ककाशी शॉक में कहता है, मैं मूव नहीं कर पा रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। नहीं रुकिए, मैं सब कुछ देख पा रहा हूँ। गोजो कहता है, तुम मेरे डोमेन के अंदर हो, इसीलिए माफ करना, लेकिन यही सब खत्म होगा। लेकिन तभी ककाशी अपना मंगेक्यू शेरिंगन एक्टिवेट कर देता है। ककाशी कहता है, लगता है इस बार मुझे थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा, और अचानक डोमेन में दरारें पड़ने लगती हैं। गोजो भी थोड़ा इम्प्रेस होकर हंसता है और कहता है, अच्छा था, लेकिन तुम अभी भी मेरी इन्फिनिटी को पार नहीं कर पाओगे। ककाशी जवाब देता है, ये तो देखते हैं, और कमुई यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक पीछे से कोई जोर से चिल्लाता है, ककाशी सेंसी, और अगले ही पल गाय सीधे आकर ककाशी को ही एक जबरदस्त किक मार देता है। बेचारा ककाशी दूर जाकर गिरता है और गाय उसके पास पहुंचकर पूछता है, कहीं चोट तो नहीं लगी? गोजो ये देखकर पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि गाय उसे ककाशी समझकर बात कर रहा था। ककाशी भी सोच रहा था कि आखिर उसकी किस्मत इतनी खराब क्यों है। तभी दूर से एक और आवाज आती है, ककाशी सेंसे, और नारुतो दौड़ता हुआ वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन उसी समय दूसरी तरफ से यूजी भी आता है और चिल्लाता है, गोजो सेंसे। अब नारुतो और यूजी एक दूसरे को घूर रहे थे। तभी नारुतो के अंदर मौजूद कुरामा और यूजी के अंदर मौजूद सुकुना एक दूसरे की प्रेजेंस महसूस करते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा युद्ध शुरू होने वाला हो। सीन धीरे धीरे कुरामा की तरफ जाती है और कुरामा गुस्से में कहता है, इस प्रेजेंस से मुझे नफरत है। और कैसे गया? नारुतो कहता है, कौन हो तुम? और यूजी कहता है, यहाँ क्या चल रहा है? तभी अचानक नारुतो अपना काबू खोने लगता है। लग रहा था कि कुरामा पूरी तरह उस पर हावी हो गया है, जैसे कुरामा कह रहा हो, तुम्हारी मौजूदगी मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रही है, जल्दी बाहर आओ। तभी यूजी की बॉडी पर सुकुना आ जाता है। सुकुना पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, फाइनली मैं आजाद हूँ, I'll rip you to shreds, मैं तुम्हें इस दुनिया से मिटा दूंगा। नारुतो भी गुस्से में कहता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, और दोनों सीधा एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। दोनों एक दूसरे के हमलों को ब्लॉक कर रहे थे। तभी सुकुना नारुतो को एक पंच मारता है, लेकिन नारुतो उसे डॉज कर लेता है और कुनाई से हमला कर देता है। सुकुना के दोनों हाथ कट जाते हैं, लेकिन अगले ही पल वापस आ जाते हैं। फिर दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला शुरू हो जाता है। सुकुना नारुतो के चेहरे पर एक एक मारता है। नारुतो हवा में चला जाता है और सुकुना उसे एक और किक दे देता है। नारुतो सीधे नीचे जा गिरता है। इसके बाद सुकुना अपना फायर एरो चला देता है। चारों तरफ आग ही आग फैल जाती है, लेकिन तभी सुकुना थोड़ा हैरान हो जाता है। आग के पीछे से नारुतो दिखाई देता है और अब वह कुरामा के 3 टेल्स मोड में था। ऐसा लग रहा था कि नारुतो पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। नारुतो कहता है, बस इतना ही दम है तुम में? सुकुना हंसता है, लेकिन अगले ही पल नारुतो अचानक उसकी आंखों के सामने पहुंचकर एक जोरदार पंच मार देता है। सुकुना सीधा जाकर दीवार से टकराता
टकराता है लेकिन उसे ज्यादा नुकसान नहीं होता। सुकुना कहता है, तुम गंदे जानवर, अब मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाता हूँ, और अपने हाथ आगे करके डोमेन एक्सपेंशन सक्रिय कर देता है। नारुतो डोमेन के अंदर हिल भी नहीं पा रहा था, तभी एक स्लैश की आवाज आती है और नीचे खून गिरता दिखाई देता है। सुकुना मुस्कुराने ही वाला था, लेकिन फिर हैरानी से कहता है, तुम मजाक तो नहीं कर रहे, क्योंकि नारुतो को कुछ भी नहीं हुआ था। उल्टा अब उसके पीछे 4 काले टेल्स निकल आए थे। नारुतो अब 4 टेल्स मोड में पहुंच चुका था। सुकुना उसकी ताकत देखकर कहता है, क्या लाजवाब ताकत है। इसके बाद नारुतो लगातार उस पर वार करने लगता है और सुकुना मुश्किल से उन्हें डॉज कर रहा था। काकाशी भी यह सब देखकर पूरी तरह हैरान था। वह कहता है, क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि हमें कुछ करना चाहिए। लेकिन गाय और गोजो अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। गाय हंसते हुए कहता है, काकाशी हमें तो बहुत मजा आ रहा है, क्या तुम भी शामिल नहीं होगे। काकाशी मन ही मन सोच रहा था कि इन दोनों राक्षसों के बीच आखिर कौन पागल जाएगा। तभी सीन स्विच होती है और हम देखते हैं महोरागा को। महोरागा नारुतो के 100 टेल्स मोड को घूर रहा था और नारुतो भी उसकी तरफ देख रहा था। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि असली तबाही अब शुरू होने वाली है। और नारुतो के 4 टेल्स कुरामा मोड आमने सामने खड़े थे। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। तभी महोरागा अपने हाथ से एक सांप जैसी चीज निकालता है और सीधा नारुतो के सिर पर वार कर देता है। नारुतो उसे ब्लॉक कर रहा था, लेकिन फिर भी जमीन में घिसटा हुआ पीछे जाने लगता है। तभी नारुतो अपनी टेल्स की मदद से महोरागा को हवा में उछाल देता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन महोरागा भी कम नहीं था। वह एक के बाद एक अटैक को कभी कूद कर तो कभी झुककर डॉज कर रहा था। फिर महोरागा नीचे आता है और नारुतो उसका पीछा करने लगता है। तभी महोरागा अचानक नारुतो के पास पहुंचकर एक जोरदार पंच मार देता है, लेकिन वो नारुतो था ही नहीं। अगले ही पल असली नारुतो ऊपर से निकलकर महोरागा के पेट पर एक भयानक वार कर देता है। महोरागा सीधा 2 टुकड़ों में बंट जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे लगा व्हील घूमने लगता है और कुछ ही सेकंड में दोनों हिस्से फिर से जुड़ जाते हैं। महोरागा बिना डरे सीधा नारुतो पर हमला कर देता है। चारों तरफ धूल ही धूल उड़ रही थी। तभी एक बड़ा ब्लास्ट होता है और महोरागा दूर जा गिरता है। नारुतो को देखकर लग रहा था कि अब उसका होश पूरी तरह खत्म हो चुका है। वह जमीन के बड़े बड़े टुकड़े उखाड़ने लगा है। महोरागा पूरी रफ्तार से भाग रहा था ताकि नारुतो उसे एम न कर सके। अभी नारुतो उसके सामने एक विशाल पत्थर खड़ा कर देता है। महोरागा उसे किक मारकर वापस नारुतो की तरफ उड़ा देता है। नारुतो थोड़ा पीछे उड़ जाता है, लेकिन महोरागा तुरंत उसके सिर को पकड़कर जमीन पर घसीटते हुए आगे बढ़ने लगता है। नारुतो भी जवाब में एक जोरदार पंच मारता है और महोरागा हवा में उड़ जाता है। फिर नारुतो उसे पकड़कर बार बार जमीन पर पटकने लगा है। भाई नारुतो थोड़ा शांत हो जा। लेकिन नहीं, आज तो वह सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं था। तभी नारुतो के कई शैडो क्लोन्स निकल आते हैं और सब मिलकर विंड स्टाइल जुत्सु चलाते हैं। महोरागा हवा के भंवर में गोल गोल घूमने लगता है, लेकिन नारुतो यही नहीं रुका और विंड स्टाइल पर फायर स्टाइल जुत्सु भी छोड़ देता है। देखते ही देखते वह एक विशाल फायर टॉर्नेडो बन जाता है। महोरागा उसके अंदर फंसा हुआ था। तभी नारुतो के 2 और टेल्स निकल आते हैं और अब वह 6 टेल्स मोड में पहुंच चुका था। तभी महोरागा का व्हील फिर घूमता है और उसकी पावर और बढ़ जाती है। कुछ ही सेकंड में वह फायर टॉर्नेडो को चीरते हुए बाहर निकल आता है और सीधा नारुतो के सामने खड़ा हो जाता है। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। फिर दोनों एक साथ पंच मारते हैं, लेकिन नारुतो का पंच ज्यादा ताकतवर था। महोरागा सीधा उड़कर एक विशाल चट्टान से जा टकराता है। नारुतो सुपर स्पीड से उसके पीछे पहुंच जाता है और दोनों के बीच भयानक मुकाबला शुरू हो जाता है। पंचेस, किक्स और शॉक वेव्स से पूरा इलाका हिल रहा था। तभी महोरागा अचानक नारुतो को एक RKO दे देता है। अरे भाई, ये WWE नहीं चल रहा। लेकिन नारुतो भी कहाँ रुकने वाला था। वह उठकर महोरागा को ऐसा पंच मारता है कि बेचारा गोल गोल घूमता हुआ जाकर पत्थर से टकराता है। इसके बाद नारुतो लगातार एनर्जी ब्लास्ट की बारिश करने लगा है। महोरागा को अडेप्ट होने तक का समय नहीं मिल रहा था। तभी नारुतो अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा करता है और एक विशाल टेल्ड बीस्ट बॉम्ब छोड़ देता है। पूरा आसमान रोशनी से भर जाता है। एक भयानक ब्लास्ट होता है और जब धूल हटती है तो महोरागा का नामो निशान तक नहीं बचा था। सिर्फ उसका व्हील पीछे पड़ा हुआ था। तभी सीन स्विच होता है। कई लोग घोड़ा गाड़ियों में सफर कर रहे थे। ऊपर एक आदमी उन्हें देख रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि टोजी फुशिकुरो था। टोजी मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे बस यहाँ जितने भी लोग हैं सबको खत्म करना है और मेरी पेमेंट मिल जाएगी। काफी आसान काम लग रहा है। लेकिन तभी रॉक ली बिजली की तरह आता है और सीधे लीफ व्हर्लविंड मार देता है। टोजी आराम से उसे ब्लॉक कर लेता है और पूछता है, तुम कौन हो? ली पीछे हटकर कहता है, मैं रॉक ली हूँ और मेरा मिशन है कि यहाँ मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित ले जाऊँ। मैं तुम्हें किसी को मारने नहीं दूंगा। टोजी हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अच्छा तो देखते हैं। और दोनों सीधे एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। दोनों के पास कोई स्पेशल पावर नहीं थी, सिर्फ ताकत, स्पीड और ताइजुत्सु। टोजी के अटैक ली ब्लॉक कर रहा था और ली के अटैक टोजी। दोनों पहली बार किसी ऐसे प्रतिद्वंद्वी से लड़ रहे थे जो उनकी तरह सिर्फ हैंड टू हैंड कॉम्बैट पर भरोसा करता था। तभी टोजी एक जोरदार पंच मारता है और ली नीचे गिर जाता है। टोजी भी उसके पीछे कूद जाता है और एक किक मार देता है। ली दूर जा गिरता है, लेकिन फिर खड़ा होकर कहता है, ये आदमी भी टाइजुत्सु फाइटर है। आखिर ये सिर्फ हैंड टू हैंड कॉम्बैट ही क्यों कर रहा है? टोजी हंसते हुए कहता है, क्या इसके पास भी कर्स्ड एनर्जी नहीं है? तभी ली उसके अगले अटैक को ब्लॉक कर देता है, लेकिन टोजी अचानक स्पीड बढ़ाकर एक और पंच मार देता है। ली सीधा दूर जाकर गिरता है। टोजी उसकी तरफ आते हुए कहता है, तुम्हारे स्किल्स बुरे नहीं हैं, लेकिन तुम मुझसे हार रहे हो क्योंकि तुम बहुत स्लो हो। तभी ली फिर से उठ खड़ा होता है और अगले ही पल टोजी बिजली जैसी रफ्तार से उसके पास पहुंच जाता है। दोनों के बीच एक भयंकर ब्लास्ट होती है और लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है। दोनों अपनी स्पीड और रिफ्लेक्सेस का प्रदर्शन कर रहे थे। कभी ली हमला करता तो कभी टोजी जवाब देता। तभी टोजी सीधा
सीधे ली के सामने आकर उसे एक जोरदार पंच मारता है और ली फिर से दूर जाकर गिर जाता है। तोजी मुस्कुरा रहा था, लेकिन अगले ही पल वह थोड़ा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ली अभी भी खड़ा था। वह फिर से उठता है और अपने पैरों पर बंधी भारी वेट्स खोल देता है। तोजी मुस्कुराता है और फुल स्पीड के साथ उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। वेट्स हटाने के बाद ली की स्पीड लगभग 10x बढ़ चुकी थी। अब ऐसा लग रहा था जैसे दोनों की स्पीड बराबर हो गई हो। दोनों लाइटनिंग की तरह बैटलफील्ड में दौड़ रहे थे और अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। कभी ली तोजी का अटैक ब्लॉक कर रहा था तो कभी तोजी ली का। तभी तोजी अपनी कर्सड इन्वेंट्री से अपनी सोर्ड निकालता है और ली भी अपना नंचाकू निकाल लेता है। अब दोनों लाइटनिंग जैसी स्पीड में लड़ना शुरू कर देते हैं। उनकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि कोई सामान्य इंसान उन्हें देख भी नहीं सकता था। तभी ली अपना नंचाकू घुमाकर तोजी पर वार करता है और तोजी हवा में उछल जाता है, लेकिन ली तुरंत अपनी बैंडेजेस से उसे पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है। तभी तोजी मौका देखकर ली पर एक तेज स्लैश लगा देता है, लेकिन अगले ही पल ली की जबरदस्त किक तोजी को दूर फेंक देती है। तोजी के सिर से खून बह रहा था, फिर भी वह मुस्कुरा रहा था। तोजी कहता है, ये लड़का अनबिलीवेबल है। मेरी फिजिकल एबिलिटीज के साथ मुकाबला करने वाला ये दूसरा इंसान है। ली भी मुस्कुराकर कहता है, एक तैजुत्सु यूजर इस लेवल पर हो, मुझे और शक्तिशाली बनना होगा, नहीं तो मेरे सेंसे की नाक कट जाएगी। तभी ली पावर अप करना शुरू करता है और अगले ही पल 5th गेट ओपन। तोजी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह कहता है, इतनी सारी पावर इसके अंदर कहाँ छिपी हुई थी। अब ली किसी और ही लेवल पर पहुंच चुका था। वह कहता है, मैं आ रहा हूँ, और लाइट की स्पीड से तोजी की तरफ दौड़ पड़ता है। तभी पूरी स्क्रीन सफेद हो जाती है। सभी को लगता है कि ली ने तोजी पर हमला कर दिया होगा, लेकिन जब स्क्रीन सामान्य होती है तो तोजी बिल्कुल सही सलामत खड़ा था। ली वापस आता है और कहता है, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि तुम तैजुत्सु में बहुत माहिर हो। तोजी शॉक्ड होकर पूछता है, तुम इस लेवल तक कैसे पहुँचे? ली जवाब देता है, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी सीक्रेट ट्रिक बताता हूँ। यह सुनकर तोजी ध्यान से सुनने लगता है। तभी ली अपना हरा तैजुत्सु सूट निकालता है और कहता है, यही है मेरी पावर का असली राज। अगर तुम इसे पहन लोगे तो तुम भी स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। ये सुनकर कुछ पल के लिए पूरा बैटलफील्ड शांत हो जाता है, यहाँ तक कि तोजी का दिमाग भी। तोजी सोचता है, मैं राक्षसों से लड़ा हूँ, मौत से लड़ा हूँ, लेकिन ऐसा इंसान पहली बार देखा है। तभी हम गोजो को देखते हैं। वह आता है और कहता है, एक मिनट, क्या हम पहले मिल चुके हैं? और जब कैमरा जूम आउट करता है तो पता चलता है कि तोजी ने सच में ली का सूट पहन लिया है। तोजी कहता है, कोई बात नहीं, मैं भी लोगों को भूल जाता हूँ। तो गाइस, यहीं पर इस सीरीज का अंत होता है, लेकिन चिंता मत करो, बहुत जल्द पूरी सीरीज मूवी फॉर्मेट में आने वाली है। अगर उसे मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वर्स में, तब तक के लिए बाय बाय।